अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअली इंडक्शन एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। म्यूचुअली इंडक्शन एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, the phenomena in which a changing current in one coil induces an EMF in other coil is called mutual inductance। मतलब कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हम लोग किसी एक कॉइल में करंट चेंज करें तो उस कॉइल में करंट को चेंज करने की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो तो उस फिनोमिने को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। The property of neighboring coil to induce EMF in one coil by changing current in other coil is called mutual inductance। मतलब कि किसी भी neighboring coil में induce EMF को प्रोड्यूस करना। कौन प्रोड्यूस करे? कोई neighboring coil, मतलब कोई और coil इस दूसरी coil में करंट को इंड्यूस EMF को प्रोड्यूस करे, लेकिन जो बेसिकली जो फर्स्ट coil होगी उसमें कंडीशन ये है कि उसमें करंट को चेंज होना चाहिए। मतलब कि अगर एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो उस कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से जो नेबरिंग कॉइल होगी उसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कॉइल की उसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इस सारे फिनोमिना को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब हमारे पास ये कॉइल ए है, ये इसको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, या कॉइल ए कॉइल बी। ठीक है, इनिशियली ये की ओपन है तो इसलिए कोई भी करंट इस कॉइल में पास नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, इस की के को क्लोज करते हैं। जब हम इस सर्किट को या इस कॉइल को हम लोग क्लोज करते हैं, इस की को क्लोज करते हैं, तो इसकी वजह से इस सोर्स से करंट जो है वो ट्रेवल करके या मूव करके या फ्लो करके इस कॉइल में आता है। ठीक है, इस कॉइल में जब करंट आएगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होंगी या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो इसके नेबरिंग कॉइल होगी उसकी तरफ जाएगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स तो इस केस में प्रोड्यूस हो रहा है, बट वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के लिए सेम है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। बट हमने यहाँ पे ये जो रियोस्टेट यूज किया है इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि ये रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। तो हम इस रियोस्टेट की हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। तो जब करंट इसमें से फ्लो करेगा तो वो करंट चेंज होता रहेगा रियोस्टेट की वजह से, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को अब चेंज कर दिया है तो जिसकी वजह से करंट भी चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज हो रहा है। अब जब करंट चेंज हो रहा है तो इससे बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम होगा कि इस कॉइल ए में सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, जो हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इस कॉइल में सेल्फ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी। बट जो इस कॉइल में अब करंट चेंज हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ जो है वो आउटवर्ड भी जा रही हैं, तो इनके आउटवर्ड जाने की वजह से जो नेबरिंग कॉइल होगी उसमें भी मैग्नेटिक लाइंस मूव करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए चेंज होगा क्योंकि करंट इस कॉइल में चेंज हो रहा है। तो इस केस में जब यहाँ पे करंट चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो कॉइल होगी, जो नेबरिंग कॉइल होगी, उसमें इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और वो जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी उसका हमें डिटेक्शन होगी इस गैल्वानोमीटर से। गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा जब इस कॉइल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी, और जो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। और ये जो सारा फिनोमिना होता है इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। और अब बेसिकली जो फ्लक्स था वो इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसकी वजह से वो फ्लक्स इसके साथ भी लिंक कर रहा था। अब जो फ्लक्स बेसिकली इस कॉइल के साथ भी लिंक कर रहा है और इस कॉइल में भी है, तो उस फ्लक्स को हम कहते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। अब हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इस कॉइल में म्यूचुअली इंड्यूस EMF की, तो हम लोग वो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें यही कहता है कि जो भी इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगी, जो उसका कॉज होगी वो हमेशा उसको अपोज करेगी। मतलब
इस केस में जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो हमेशा अपोजिट होगी जो इस केस में जो इसका काज हो रहा होगा। मतलब ये जो इंड्यूस ईएमएफ जिस काज की वजह से या जिस चीज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है वो उसको अपोज करेगी। बेसिकली इसके प्रोड्यूस होने की वजह यही है जो म्यूचुअल फ्लक्स इस कॉइल में चेंज हो रहा है, और वो जो म्यूचुअल फ्लक्स चेंज हो रहा है वो करंट के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। वो म्यूचुअल फ्लक्स है जो कि इस कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल बी इज इक्वल टू एन बी। एन बी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल बी में होंगे, क्योंकि म्यूचुअली फ्लक्स उसी वक्त हो रहा है या तो फिर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ उसी वक्त प्रोड्यूस हो रही है जब किसी दूसरी कॉइल में ईएमएफ करंट चेंज होता है। तो इसलिए म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है कॉइल बी की वजह से, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स बी के और फ्लक्स हम लोगों ने एन का लिख दिया, मतलब कि म्यूचुअली फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स में, तो वो किसी टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है। तो इसलिए अब हम ये बात करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल बी इज इक्वल टू एन बी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल बी, चेंज इन फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है इसलिए हम लोगों ने लिख दिया चेंज इन फ्लक्स, इन टाइम, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो भी चेंज हो रहा है और टाइम के चेंज होने के साथ साथ फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और फ्राडे लॉ से अगर हम लोग देखें तो वहाँ हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल फाई बाय डेल टी। अब हमारे पास जो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल बी में प्रोड्यूस हो रही थी वो इक्वल है एन बी डेल फ्लक्स एम डिवाइडेड बाय डेल टी के। अब जो हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है या ये म्यूचुअल फ्लक्स है वो किस वजह से है, वो करंट की वजह से है। करंट चेंज हो रहा था किसी टाइम ड्यूरेशन में, तो उस वजह से ये इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल बी में प्रोड्यूस हुई। म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज इन कॉइल बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए। अब हम यहाँ से देखें तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है इसका मतलब ये है कि ये इक्वल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए। तो हमने यहाँ इसकी जगह पुट कर दिया डेल आई बाय डेल टी। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करके कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो है m, ये इज इक्वल टू m डेल आई बाय डेल टी। m बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं बिटवीन टू कॉइल्स। अब हम यहाँ अगर E की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू कौन सी, ये एन बी डेल फ्लक्स m डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हमारे पास यहाँ डेल टी से कैंसिल हो जाएगा और ये डेल इस डेल से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम ये फाइंड करें म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो हमारे पास m आ जाएगा। अभी हम यहीं पे m को लिखते हैं, तो एन बी उसी तरह फ्लक्स m, और यहाँ पे आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। और अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखें तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू एन बी फ्लक्स m बाय आई। इस m की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ द कॉइल पर, नेचर ऑफ द कॉइल पर और उन दो कॉइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उस पर। अब अगर हम इस m के लिए डेफिनेशन देखें तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन आई थी बेसिकली E इज इक्वल टू m डेल आई बाय डेल टी। तो यहाँ से अगर हम m को निकालें तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय डेल आई बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल बी, ठीक है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन कॉइल ए। और अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड। अब हम इस सेकेंड को इस वोल्ट के पास लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। और म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ 1 हेनरी की इक्वल उस वक्त होगा जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगी और जो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड होगा। तो उस केस में हमारे पास जो म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ होगी वो 1 हेनरी के इक्वल होगी।
मतलब कि जिस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, और जो उसके साथ जो कॉइल लिंक होगी या उसकी नेबरिंग कॉइल होगी उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगी, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होगी, वो 1 वोल्ट की इक्वल होगी। तो उस वक्त हमारे पास 1 हेनरी की इक्वल म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।